साथियों अब आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? अब आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। हेलो, चलो भाई ठीक है। डाटा का जैसे सर जी ने बताया सेट कर देते हैं, वैसा नहीं है। ठीक है, वैसा नहीं है, कुछ और है। जैसे कि आपने कह दिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उस जानकारी का हम क्या करेंगे? कोई भी जानकारी हो सकती है किसी भी प्रकार की। ठीक है, मैंने आपको कल भी कहा था, कोई नाम हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकते हैं, कोई फिगर हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। इसका क्या करोगे गुरुजी? इसका कुछ नहीं करना है, उसको लेना है, कोई एनालिसिस का कोई प्रोसीजर है तो उसमें डालो, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो उसमें डालो, उसको डाल के करोगे क्या? कुछ नहीं करना। उसके बाद में उससे इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है। क्या करना है? कोई सूचना निकालनी है उससे। उस सूचना को निकाल के क्या करोगे? उस सूचना को निकाल के हम, हो सकता है किसी मंत्री जी को दे देना, हो सकता है किसी अखबार में उसका प्रकाशन कर देने, हो सकता है कोई, जैसे आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह पढ़ी होगी, उसके अंदर उस डेटा का यूज करें, हो सकता है कोई जनसंख्या की कोई दूसरी रिपोर्ट होगी, वहां पर हम उसका उपयोग करेंगे। इस बात को समझ पाए हो? कोई बड़ी बात नहीं, इसको समझने में बहुत आसान बात है। ठीक है, डाटा पढ़ लिया। उसके बाद में क्या पढ़ा था? इसको कहां कहां से किस किस प्रकार से कलेक्ट कर सकते हैं, इसको सुनिएगा। पहली बात तो आप खुद नाप सकते हो, जैसे कि पौधे की लंबाई कल मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ टिलर बताया था मैंने आपको, है ना। लैटरल ब्रांचेस किसके अंदर? गेहूं में, उसको क्या बोलते हैं अपन? टिलरिंग बोलते हैं। साइड की जो ब्रांचेस, उसको टिलरिंग बोल दिया, उसको कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है साहब? मापने के अलावा कोई ना कोई, जैसे वेलोसिटी हो गई, है ना, तापमान हो गया, वायु दाब हो गया, कुछ रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह की बात भी अपन ने यहां पर करी थी। उन सबको नापने के लिए क्या है कि इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जिसे आपने सुना होगा थर्मोमीटर, तो सबने सुना ही होगा भाई, टेम्परेचर वगैरह नापते। उसके अलावा क्या है? कोई रैंकिंग देख लो, टेस्ट कंडक्ट करवा दिया, टेस्ट में क्या देखा कि कौन टॉपर है या कौन कौन क्या है ज्यादा नंबर लेने वाले बच्चे, तो उसको कर दिया। उसके अलावा पर्सनली बात कर ली, अरे सर सेंसस करने जाएंगे तो क्या करेंगे? सबके घर में जा जाके उससे बात करेंगे कि आपके अंदर कितने क्या है, कितने आपके मेल है परिवार में, कितने फीमेल है, कितनी गाय है, कितनी बकरी है, या कितना जो भी आप कहना चाहो। उसके अलावा प्रश्नावली मैंने बताया था। प्रश्नावली का मतलब क्या हो रहा था? प्रश्नावली का मतलब कुछ नहीं था साहब, बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ मिक्स करके आपके सामने रख दिया, क्या बोल दिया? प्रश्नावली। उसके आपने हल करे और उन आंसर के बेसिस पे आपकी एक रिपोर्ट तैयार होगी। ठीक। उसके बाद में क्या बताया था? वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको इतनी बात कह दी थी कि ऐसी कोई भी वैल्यू जो क्या कर सके, जो बहुत सारी वैल्यू अपने अंदर डाल सके, ऐसा कोई भी आपके चर बोला था, है ना, वेरिएबल को। सर जैसे प्लांट हाइट हो गया था, प्लांट हाइट मैंने 10 पौधों के लिए, तो सबकी क्या आएगी? वैल्यू अलग अलग आएगी। इस अलग अलग वैल्यू को रखने वाली चीज को अपन ने क्या कहा था? वेरिएबल। अच्छा, तो वेरिएट क्या था? वेरिएट कुछ नहीं था साहब, एकमात्र कोई एक वैल्यू थी जो क्या थी? उस पूरे डेटा में प्रेजेंट थी। कल एग्जांपल दिया था प्लांट हाइट का, 5, 10, 15, 20 ले लो, तो 15, 20 और 5, ये क्या हुआ? ये हुआ सर वेरिएट, वेरिएबल नहीं हुआ। वेरिएबल तो प्लांट हाइट है। जैसे मैंने क्या बोला सर, आपके कोई भी डब्ल्यू का पेपर आ गया, तो डब्ल्यू क्या है? आप यूं समझो कि एक प्रकार का क्या है? वेरिएबल है। उस डब्ल्यू के पेपर में सबके नंबर अलग अलग आएंगे, समझ में आया? तो किसी एक इंसान के जो नंबर है वो क्या है? वेरिएट। और डब्ल्यू का पेपर क्या हो गया? वेरिएबल। आ गया समझ में? चलो साहब आगे चलते हैं। दो प्रकार के अपन को देखने को मिल रहे थे। पहला क्या था? गुणात्मक। दूसरा क्या था? मात्रात्मक। क्या डिफरेंस होता है बेटा? कोई भी आप में से इधर गर्ल्स में से कोई बताना चाहता है क्या? हाँ जी मैडम बताइए। ठीक, क्या है? सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही सर। आपको मात्रा आ गई, मात्रा मतलब क्वांटिटी। अरे सर क्वांटिटी क्या? 1 किलो आपके सेब ले लो, 10 किलो आम ले लो, 1 लीटर
आपके पानी की बोतल ले लो या 5 लीटर दूध ले लो, ये सब क्या है, आप इन चीजों को मेजर कर पा रहे हो, इनकी मात्रा को देख पा रहे हो, उसको अपन क्या बोल देंगे, मात्रात्मक। एग्जाम्पल आपको बताए थे, पौधे की लंबाई वगैरह सारे एग्जाम्पल यहां पर आ जाएंगे। जबकि सर गुण कौन बताने वाला कि आपने बुद्धिमानी कितनी है, इंटेलिजेंस कितनी है। उसके अलावा अगर आपके पुष्प के अंदर क्या है, फूल आ रहे हैं, आपके पेड़ में पुष्प लग रहा है, पुष्प में क्या है, फूलों का जो रंग हो गया वो भी क्या हो गया साहब, उसकी क्वालिटी को बताएगा। इतनी बात क्लियर होगी क्या? यहां तक मैंने पढ़ा दिया था, शायद ये भी अपना हो गया था ना, ये हो गया था दोस्तों, ठीक है। अपन ने क्या बात करी थी, डेटा कितने प्रकार का, डेटा भी कौन सा, क्वांटिटेटिव का जो आपकी वेरिएबल है वो कितने प्रकार का। पहले नंबर पे क्या था, डिस्क्रीट डेटा था। मैंने बताया था डिस्क्रीट डेटा मतलब सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बताया था भाई, बोलो, सिंगल वैल्यू, और दो वैल्यू के बीच में कोई ना कोई क्या होगा, अंतर होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। उसको अपन ने क्या कहा था, डिस्क्रीट डेटा। एग्जाम्पल तो याद है, अरे जूते का क्या बताया था, शू साइज के बारे में बताया था। यहां पर क्या बताया, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया था। शू साइज जैसे आपने 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया और 8 ले लिया। 5 नंबर के जूते 4 बच्चों के, 6 नंबर के जूते 10 बच्चों के, 7 नंबर 20 और 8 वाला जो वो मान ले कितना, 40 बच्चे। तो ये 40, 20, 10 और 4 ये क्या हो गया, डिस्क्रीट डेटा हो गया। ये एक दूसरे से अलग भी है, बिल्कुल है, और इन दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ अंतर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, असतत डेटा बोलेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? चलो, ये तो पहला हो गया। इसके बाद में एक और चीज अपने को नोट करनी जो कल रह गई थी, उसको सुनिएगा, पहले सुनना है बाद में लिख देंगे। अगले नंबर पर क्या बताया मैंने, कंटिन्यूअस डेटा। अब कंटिन्यूअस डेटा का मतलब क्या है, पहले उसको सुनना है, समझना है। सर ऐसा डेटा है जिसको हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो मेजर कर सकते हैं, और ये कोई भी वैल्यू ले सकता है एक रेंज के बीच में। सुनिएगा, इसको समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे मैंने क्या बोला कि मार्क्स की बात करी, नंबर कितनी बात करी साहब, मार्क्स आपके नंबर की बात हो रही है। यहां पर क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पर आपको देखने को मिले। सुनिएगा ध्यान से, पहले इसी का एग्जांपल दे देता हूं। 0 से 10 नंबर, 10 से 20 नंबर, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या है, 50। ये क्या हुआ, आपके 50 नंबरों का पेपर आपने समझ लिया, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे के 3 नंबर आए हैं या किसी बच्चे के 9 नंबर आए हैं, आप दोनों को एक ही कैटेगरी के अंदर रखोगे। आ रहा है समझ में? जैसे अगर कभी आपने, आपके आरबीएसई बोर्ड था कि सीबीएसई बोर्ड था, अगर आप सीबीएसई बोर्ड देते ना, जैसे हम लोगों ने जब हमारे 10th के टाइम पे दिया होगा, तो वहां पर बेटा ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। मतलब क्या है, 8 से 8.9 नंबर लाने वाले सारे क्या हो गए, बी प्लस में आ गए। अब चाहे वो आपके 8.2 हो तो भी आप बी प्लस हो, और 8.8 हो तो भी क्या हो, आप बी प्लस हो। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या हो गया कि रेंज हो गई। अभी क्या बोला, कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। एक रेंज है, उसके बीच में जो भी, जैसे मानते हैं कि 0 से 10 नंबर कितने बच्चों के आए भाई, 3 नंबर, 3 बच्चों के। उसके बाद में 10 से 20 मानते कितने, 10 बच्चों के। 20 से 30 7 बच्चों के। 30 से 40 अपने वापस 3 बच्चों के। 50 से 40 से 50 बीच में कितना आ गए, वापस 7 बच्चों के इतने नंबर आ गए, ठीक है। अब अगर आपको देखना है इन बच्चों का, तो कोई भी अलग से, जैसे डिस्क्रीट डेटा में क्या हो रहा था कि भाई 4 जने हैं, उनका शू साइज कितना है, फिक्स 5 नंबर है। समझ पा रहे हो, फिक्स 5 नंबर के जूते कितने, इन 4 बच्चों के। जबकि आप ये पता नहीं लगा पाओगे यहां पर कि इन 3 बच्चों के एग्जैक्ट नंबर कितने आए। समझ पा रहे हो भाई, 0 से 10 की रेंज में आया है, आपको पता पड़ गया। ये जो 7 है ना, 40 से, मतलब टॉपर है, ये 7 के साथ टॉपर है, पर फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, पता नहीं कर सकते। समझ में आ गया? इस प्रकार के डेटा को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं।
कंटिन्यूअस डाटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत। हिंदी में और आप क्वेश्चन करता बेटा, यह मापने योग्य है और एक सीमा के भीतर कोई भी मूल्य ले सकता है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप सभी को, ठीक है, इजी पॉइंट था। उसके बाद देखना दोस्तों, ये भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला क्या है? एक्सक्लूसिव। क्या हो गया भाई? एक्सक्लूसिव। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरवर्जी। एक बात और क्वेश्चन उठा हुआ है कि सबसे कॉमन डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा मेथड है? अपरवर्जी या कौन सा? एक्सक्लूसिव डाटा। एक्सक्लूसिव डाटा जो है ना, वो क्या है साथियों? आपके मोस्ट कॉमन वाला। इसको सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये होता है कि जैसे ये मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, चार मैंने क्या करा? चार प्रकार की वैल्यू को लिख दिया। ये एक्सक्लूसिव डाटा वह डाटा होता है कि जो पहले शीट के लास्ट वाला या हाईएस्ट वैल्यू होती है, अगली शीट की वही वैल्यू लोवेस्ट होती है। इस बात को समझ पाए हो क्या? वापस देखना बेटा, जैसे 0 से 10 था, इस वाली क्लास इंटरवल बोलते हैं। वैसे तो अगर आपने और अगर डिटेल में बताऊं तो इसको क्या बोलते हैं? 0 से 10 को क्लास इंटरवल बोलते हैं। ये 0 से 10 वाली जो पहली क्लास इंटरवल थी, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? दूसरे वाले के अंदर लोवेस्ट वैल्यू क्या है? तीसरे वाले में हाईएस्ट क्या है? 30। और चौथे वाले की लोवेस्ट क्या है? समझ पा रहे हो? ऐसे डाटा को एक्सक्लूसिव डाटा बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये तो अभी नोट करा रहा हूं। तो सर दूसरा कौन सा है? अभी एक ही बार में समझ जाओगे। अरे समझ आया क्या? इसमें क्या हो रहा है? जो लास्ट में जो वैल्यू है वो और इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही। इसको क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव डाटा। क्या बोलेंगे? समावेशी या इंक्लूसिव डाटा। बहुत आसान है, एक ही बार में समझ आ जाएगा। इसका एग्जांपल भी आप वही ले लो। कितने नंबर आए हैं बच्चों के भाई? और यहां पर क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर ली है, ठीक है। केवल और केवल क्या है? लिखने का तरीका क्या है बेटा? इसमें अलग है, वरना क्या है? सेम टू सेम ही है, ठीक है। ये अपन ने क्या करी? एक रेंज रख दी और उसमें कितने बच्चे आए आप एग्जांपल में इस चीज को लिख लेना। मानते हैं इसमें कितने? 4 बच्चे आए, इसमें 6 बच्चे आए, इसमें 10 बच्चे आए, इसमें 2 बच्चे आए। बात तो उसकी और इसकी एक ही है, पर थोड़ा सा बताने का तरीका कह दो या फिर क्या कह दो, फॉर्मेट कह दो, वो क्या है? थोड़ा सा अपना अलग है। अगर आपको पहली क्लास इंटरवल की लास्ट वैल्यू और अगली क्लास इंटरवल की पहली वैल्यू सेम दिख जाए तो बोलेंगे एक्सक्लूसिव की इंक्लूसिव? एक्सक्लूसिव बोलेंगे। और अगर आपको वैल्यू अलग अलग दिख जाए तो क्या बोलोगे? इंक्लूसिव या समावेशी डाटा का नाम देंगे। इतनी बात समझ में आई क्या? कंफर्म? चल सर, ये वाला तो हमने कल भी देखा था, याद करो जब फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह मैंने पढ़ाई थी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओपन डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन डाटा। जैसे कि आपके डब्ल्यूओ का पेपर लेते हैं अपन, क्या लेते हैं भाई? डब्ल्यूओ का पेपर लेते हैं। हर पेपर की कट ऑफ होती है क्या बेटा? हर पेपर की कट ऑफ तो होती है कि भाई इतने नंबर से ज्यादा वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी को बता रहा हूं। जैसे मानते हैं डब्ल्यूओ का पेपर कितने नंबर का भाई? मान लो 400 नंबर का पेपर है। अरे हाँ भाई, मैंने बोला 400 नंबर का प्री पीजी का पेपर है, ठीक है। 400 नंबर का प्री पीजी का पेपर आ गया। इस पेपर के अंदर ये माना गया कि जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 400 में से कितनी गई भाई? 325 क्या चली गई? इसकी कट ऑफ चली गई। ये मान लिया अपन ने 325। अब आप सोचो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इसमें कोई इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें क्या पड़ेगा? पहली बात तो आप लिखोगे अबव 325 और अगला क्या लिखोगे? बिलो 325। अबव 325 जैसे मानते कितने बच्चे थे भाई? 60 और बच गए 2000 बच्चे, वो कहां चले गए? बिलो। इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अपने को कोई मतलब नहीं है कि इसमें 300 से लेके 325 कौन थे, 250 से लेके 300 कौन थे और 200 से 250 कौन थे। उसका क्या करेंगे हम? हमको तो वो बता दो जिनके इस कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, उन्हीं को हमें पूछना है, बाकियों को नहीं पूछना। इस प्रकार का डाटा क्या होगा दोस्तों?
ओपन डेटा। क्या मैं आपको समझा पाया हूं डेटा के तीनों प्रकार? बहुत ही आसान है। पहला क्या हो गया दोस्तों, अपन ने, चलो वहां से बात करते हैं, पहला मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर अपन ने 3 विभाजन और किए, देखो वापस देख लो। 3 विभाजन किए थे क्या? पहला डिस्क्रीट डेटा, मतलब एक वैल्यू और उसके सामने भी एक वैल्यू, कोई भी क्या है अलग अलग अपन चीजों को नहीं लिखेंगे। इसमें क्या होगा सब, कंटिन्यूअस डेटा वह डेटा होगा जिसमें आपको एक रेंज देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी साहब? एक रेंज देखने को मिलेगी, और इस रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू क्या है अपन बीच में पुट कर सकते हैं। ये 3 प्रकार का हो सकता है। पहला क्या था? एक्सक्लूसिव। सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा कौन सा था? यही एक्सक्लूसिव। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अरे सर, पहली इंटरवल की लास्ट वैल्यू और दूसरे इंटरवल की पहली वैल्यू अगर सेम होगी तो हम देखते ही समझ जाएंगे साहब ये कैसे डेटा हो गया। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया क्या? तो फिर कौन सा पढ़ाया? अरे गुरुजी इंक्लूसिव पढ़ाया। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या था? उसकी जो लास्ट वैल्यू है और इसकी फर्स्ट वैल्यू मैच नहीं करेगी, बस इसमें क्या था, इतना ही आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो तीसरा वाले का क्या काम है साहब? ये जैसे कट ऑफ निकालनी है या फिर और भी जो दूसरे पैरामीटर होते हैं कि जहां पर आपको क्या करना है कि इनसे ऊपर वालों को आपको लेना है, उनसे नीचे वालों की बात नहीं करनी। ठीक है? जैसे आपने क्या वीट की कोई वैरायटी बनाई, कौन सी वैरायटी बनाई भाई? आपने वीट की 10 वैरायटी को ले लिया और अपने को क्या देखना था? प्लांट हाइट वाले कैरेक्टर को देखना था। अब साहब मुझे क्या चाहिए, मेरे राजस्थान में क्या है साहब, थोड़ी हवा ज्यादा चलती है। अगर वैरायटी की लंबाई ज्यादा होगी तो अगर बहुत तेज हवा चलेगी तो वैरायटी क्या हो जाएगी? लॉजिंग बोलते हैं। खड़ी खड़ी फसल का गिर जाने को लॉजिंग बोलते हैं। ठीक है? गिर जाएगी साहब तो मेरे को कोई काम नहीं है। तो मेरे को क्या चाहिए? वैरायटी जिनकी हाइट, ध्यान देना बेटा, जिनकी हाइट बिलो 40 सेंटीमीटर और अबव 40 वाले सब कहां हो जाएंगे? अपने किसी काम के नहीं। 40 सेंटीमीटर में जो जो भी 10 आए, 5 आए, 1 आए, 3 आए, वो अपन देख लेंगे। क्लियर हो गया क्या? अब इन दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान से यहीं से लिखना है बेटा। ये तो शायद लिख लिया था आप लोगों ने, है ना? तो नंबर 2 पे आ जाओ, कंटिन्यूअस या सतत डेटा। आराम से लिखो। पीछे वालों आप लिख रहे हो क्या बेटा सभी लोग? ओपन वाला, बेटा ओपन वाला आपको यहां से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो मैं एक बार वापस बता दूंगा मनोज जी, कोई दिक्कत नहीं। लिखो दोस्तों। और ये जो पॉइंट पूरे लेसन की रूपरेखा आपके सामने रखी है। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? सामान्य जानकारी और इतिहास। तो सबने देख लिया है कि बेटा यहाँ तो बता रहे हैं। पहले स्टार्ट करें परमाणु। तो परमाणु की ग्रोथ की स्टार्टिंग होती है और इसे परिणाम है। इसे परिणाम से बताया है कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण और उससे वातावरण का नहीं जाता। लेकिन आधुनिक विज्ञान जिसको मानती है विनाशकारी है। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था और कहा कि परमाणु को बनाया गया था। परमाणु संरक्षित है, ना परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता और नष्ट किया जा सकता और तीन रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसी के चलते हम सामान्य जानकारी पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सामान्य जानकारी इतिहास क्या रहता है उसको जानना भी जरूरी। पहला पॉइंट, परमाणु अविभाज्य होता है। इसे माता या काटा
नेक्स्ट स्लाइड पे चले गया दोस्तों। ये एग्जाम्पल जरूर लिखना है ना, ये इसका एग्जाम्पल है, किसका? एक्सक्लूसिव डेटा का एग्जाम्पल है, इसको जरूर आप लोग यहां पर लिख लेंगे। ओके, एग्जाम्पल। यहां से क्वेश्चन किस तरह बनेंगे बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर कोई ऐसा डेटा है जिसकी लास्ट वैल्यू और अगले वाले इंटरवल की पहली वैल्यू सेम है, तो वो कौन सा डेटा कहलाएगा? दूसरा, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कौन सा डेटा? तीसरा, ऐसा कोई भी वैल्यू जो क्या कर सके, अपने आने वाली रेंज के बीच की कोई भी वैल्यू ले ले, क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस डेटा। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में पुट हो सकती है। वैसे मैं क्वेश्चंस दूंगा आपके उसमें, तो आपको सारा उसमें पता चल जाएगा। कर दे बेटा, लिखो लिखो। लिख लो जल्दी से। चले नेक्स्ट स्लाइड पर चल सकते हैं। लिखो भाई, ये वाला भी आप लिख लीजिए, इंक्लूसिव एंड ओपन डेटा। देखो एग्जाम्पल सभी के सामने लिख रखे मैंने। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया दोस्तों? ये वाला हो गया। और इसका एग्जाम्पल ये डब्ल्यू की कट ऑफ हो गई, ये वाला एग्जाम्पल इसका हो गया। ठीक है, दो एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप ये वाले लिख देना। परमाणु विभाज्य होता, परमाणु विभाज्य होता है। इसके प्रारंभिक परमाणु विभाज्य होगा। इसके प्रारंभिक परिमाण क्या? तो पहला परिमाण ये हो गया क्या? लिखो। इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई भी उसी वर्ग में समावेश होता है। ठीक है, मैं आपको एक और लिखा देता हूं, लिखो। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं जो बता रहा हूं आपको लिख दो, है ना। आसान लिखा देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। लिखो, इस प्रकार के वर्गीकरण में लिखो
इस प्रकार के वर्गीकरण में पहले वर्ग की इस प्रकार के वर्गीकरण में पहले वर्ग की उच्चतम सीमा या उच्चतम अंक भी कर सकते हो ना, उच्चतम अंक अगले वर्ग का और अगले वर्ग का न्यूनतम अंक, मतलब इसकी हाईएस्ट वैल्यू और इसकी लोवेस्ट वैल्यू, पहले वर्ग का उच्चतम अंक और अगले या फिर उसके नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, अगले वर्ग का क्या हो जाएगा, न्यूनतम अंक एक नहीं होता। अब तो समझ जाओगे दोस्तों, एक नहीं होता। ये क्या है कि जब अपन इंग्लिश से कन्वर्ट करते हैं ना हिंदी में, तो कितनी बार उसको भी थोड़ा समझ में नहीं आता है ना, तो हो सकता है आपको तकलीफ। अब सॉल्व हो गया बेटा, कोई समस्या तो नहीं है? चलो आगे बढ़ सकते हैं साथियों। आगे आपके लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक, एकदम नवीन, आज ही सृजित किया है अपन ने, ठीक है। नया पेज या आप नया हेडिंग डाल दीजिएगा, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। किस क्या है भाई, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, देखिएगा, ठीक है। नाम क्या है भाई, प्रयोग का डिजाइन या फिर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, दोनों ही आप वहां पर लिख सकते हैं। लिखो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देना आप लोग, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो अब एक बार समझ लो क्या बात हो रही क्या नहीं हो रही। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, कभी आपने अगर जीवन में सुना हो कि वीट के अंदर जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, तो दोस्तों जिसको अपन 22.5 कहते हैं, या इसको अपन 22 ही मान लेते हैं, ठीक है। इस बात को मानते हो क्या? सर मैंने क्या कहा, जो चिक्पी होता है जिसको अपन चना बोलते हैं, साइसर एरिटिनम, उसकी स्पेसिंग कितनी लेते हैं अपन, 30 सेंटीमीटर। ये रो टू रो की बात कर रहा हूं, ठीक है। मक्के की कितनी लेते हैं, अरे कोई 60 लेता है, कोई 45। अपन क्या कर रहे हैं, इसको मेज की बात कर लिया अपन ने, जैसे मेज में मानते अपन कि 45 से 60 तक अपन ले सकते हैं, ठीक है। और भी दूसरी बात कर लिया, सर ये सब पता कैसे लगाया कि वीट की स्पेसिंग 22 सेंटीमीटर ही क्यों है? कभी आपने वाली बात सोची है, सोचा कभी? इतना आप डीप में जाते हो कभी कि साहब चावल के अंदर बोल दिया कि इतनी स्पेसिंग है, या फिर आपने कभी उर्वरक की लिमिट सुना होगा कि भाई पल्सेस जो होती है उसके अंदर यूरिया जो है या फिर नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है उसमें 20 से 25 केजी पर हेक्टर के हिसाब से अपन नाइट्रोजन डालते हैं, जबकि वीट में कितना डालते हैं, 100 से 120 भी हो सकता है नाइट्रोजन, ठीक है। वो डिपेंड करता है फसल टू फसल। क्या आपने कभी सोचा कि गेहूं के अंदर या आपके कपास के अंदर फर्टिलाइजर की एक निश्चित सीमा है, तो किसने डिसाइड करी? आपको एक गुरुजी आए, उन्होंने पढ़ा दिया कि साहब 100 होती है, आपने कहा बिल्कुल ये होती। कभी ये वाली बात को सोचा कि इसको डिसाइड कैसे किया गया? कभी नहीं सोचा। आज आप सोचोगे, क्या करोगे बेटा? प्लांट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया। जैसे आप अगर हमारे पास आओगे ना, हम लोग अभी जैसे आरसीएम में पढ़ रहे हैं, हम लोग हमारी रिसर्च कर रहे हैं, तो मैंने मेरे रिसर्च में क्या देखा, जैसे इसको छोड़े तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। आपने कल भी आपको मैंने शायद उसका एग्जांपल दिया था, नैनो डीएपी का एग्जांपल दिया था साथियों, ठीक है। अब इफ्को जो है उसके द्वारा नैनो डीएपी का फॉर्मुलेशन किया गया, और इफ्को क्या कहता है, इफ्को ये कहता है कि 2 बार स्प्रे करना है। क्या करना है साहब? 2 बार स्प्रे, एक तो 20 डेज आफ्टर सोइंग पे, एक आप 40 से 45 डेज आफ्टर सोइंग पे क्या करो, फसल उगाने के बाद डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। क्या करो आप, नैनो डीएपी का 2 बार स्प्रे करो। दोनों ही बार डोज कितनी रहनी चाहिए, डोज का पता है आपको?
पढ़ा नहीं, चलो कोई बात नहीं। इफको क्या कहता है कि भाई 4 से 5 ले लेते अपन, 5 ml पर लीटर का क्या होना चाहिए, डोज होना चाहिए। ये किसने बोला, इफको ने बोला। ठीक है, अब इफको को कैसे पता चला कि 2 बार स्प्रे करना है और 5 ml पर लीटर ही आपको लेना है? ये डोज कैसे डिसाइड करी? ये डिसाइड करी इफको ने पूरे भारत के अंदर ट्रायल्स लगा के। क्या करा, ट्रायल लगा के। इसको सुनिएगा, एक बार में समझ आ जाएगा। जैसे मैं हूं, मैं एमपीयूटी में पढ़ रहा हूं आरसीए के अंदर, मेरे पास में कोई भी एक नया आदमी आया, उसने ये क्या कहा कि साहब मैंने भी नैनो डीएपी यूज किया। क्या करा, नैनो डीएपी यूज किया मैंने, तो साहब 2 ml डाली। कितनी डाली साहब, 2 ml पर लीटर के साथ में डाली। पर मैंने क्या किया, 3 बार कर दिया। पहला क्या किया, सीड इनोकुलेशन। जब मैं बीजोपचार, सुना होगा आपने, जब मैं बीज की बुआई कर रहा था तो उसमें क्या किया, थोड़ा नैनो डीएपी मिला दिया और बीजों को मिला के क्या कर दिया मैंने, बुआई कर दी। उसके बाद में 20 दिन पे एक बार नैनो डीएपी का नैपसैक स्प्रेयर पता होगा आपको, उससे क्या कर दिया मैंने, स्प्रेइंग कर दी। और तीसरी बार क्या कर दिया, 40 दिन पे क्या करी मैंने, डाल दी। और मेरे को डोज कितनी थी भाई, 2 ml पर लीटर ही। पर इफको ने क्या कहा, 5 होती है। मैंने कहा चलो मैं तो ना उसकी मानूंगा ना मैं इसकी मानूंगा, मैं तो खुद क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंट लगा के देखूंगा। क्या करूंगा साहब, एक्सपेरिमेंट लगा के देखूंगा, मैं इस बात को प्रूव करूंगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया था साहब, करो एक्सपेरिमेंट प्रूव। हमारे आरसीए में पूरा यही होता दिन रात। आपने कभी इसका नाम सुना होगा, जैसे R1 नहीं सुना कभी, रेप्लिकेशन सुना होगा, R1 R2 R3, वो भी क्या होता है अभी आपको सब समझ आ जाएगा। अब स्टेट्स में क्या आएगी, काफी आपका हाथ मजबूत हो जाएगा। मैंने क्या किया, ऐसे 3, मेरे खेत था ना, उसको खेत को कुछ नहीं किया, 3 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। इस बात को समझ आ गई क्या, खेत को 3 भागों में बांट दिया और क्या किया, इसको वापस छोटे छोटे भागों में बांटा। ठीक है, अब सुनना, मैं कैसे पता लगाऊंगा। मैंने क्या किया, एक को तो कर दिया कंट्रोल। क्या कर दिया भाई, कंट्रोल। कंट्रोल से मैं क्या समझ रहा हूं, मैंने इस वाले भाग में कुछ भी नहीं डाला, ना तो मैंने नैनो डीएपी एक भी बार डाला है, ना मैंने कोई भी फर्टिलाइजर इस खेत में एक भी बार डाला। दूसरे में क्या किया साहब, जो भी आपके रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर, आरडीएफ का फुल फॉर्म क्या बोल रहा हूं, रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर, जितना भी आपका क्या है, जो बुक बोल रही है, जैसे अभी मैंने बोला ना कि 22 स्पेसिंग होती है, 100 किलो क्या 100 केजी पर हेक्टर क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, वो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या किया, एक लिया जिसमें मैंने क्या किया, 2 ml पर लीटर का स्प्रे किया, फिर 4 ml पर लीटर का स्प्रे किया, और फिर क्या कर दिया, 6 ml पर लीटर का मैंने क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया। आ गया समझ में? इस प्रकार से मैंने क्या किया, मेरे खेत को बांट दिया। अब केवल इसी भाग में किया और सेम टू सेम क्या किया, उधर भी किया। उसकी बात भी बताऊंगा, यहां पे जो किया वहां पर सेम नहीं होना चाहिए, वो भी जब अपन आगे पढ़ेंगे तब। अभी तो केवल इतना समझो कि ये वाला ब्लॉक बनाया ना, उसमें कुछ इस प्रकार से मैंने कार्य को कर दिया। अब क्या हुआ साहब, मेरे को जो पैदावार आएगी, उस पैदावार को अलग अलग प्रकार से हार्वेस्ट करना है। क्या करूंगा मैं, जब मैं उसका फाइनल प्रोड्यूस लूंगा, तब इन सब में से अलग अलग प्रकार से क्या करूंगा, खेत में से लूंगा। कैसे लूंगा साहब, मानते हैं इसमें से कितना आया, 2 क्विंटल ही आया। कंट्रोल है, कुछ नहीं डाला तो 2 क्विंटल ही आएगा, खाद डाला ही नहीं है। आरडीएफ जो बुक बोल रही है, उससे मानते कितना आया दोस्तों, 8 क्विंटल आया। नैनो डीएपी 2 ml से कितना आया, मानते हैं 5 क्विंटल आ गया। पर 4 ml से कितना आ गया, 9 क्विंटल। और 6 ml क्योंकि डोज बहुत एक्सेसिव हो गई, इससे कितना आया साहब आपके, 8 क्विंटल आया। समझ गए आप? अब मैं एक रिसर्च पेपर निकालूंगा। जब आप एमएससी करोगे ना, अभी जो एग्रोनॉमी से कर रहे हैं, उनको एक थीसिस लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और थीसिस लिखने के साथ साथ क्या करेंगे, वो एक रिसर्च पेपर को पब्लिश करेंगे। रिसर्च पेपर को पब्लिश कहां करते हैं, किसी भी जर्नल में। आपने सुना होगा ना, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री वगैरह, ये सारी जो किताबें हैं वो पब्लिश हो रखी है ना। मेंडल का, आपने कभी मेंडल का नाम सुना? जेनेटिक्स हो गई आपके, नहीं हुई जेनेटिक्स सबके बाकी की? हाँ, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, पर तुम्हारे को किसी के तो हुई होगी। मेंडल ने अपना जो कार्य किया था उसका नाम क्या दिया था बेटा,
बहुत बढ़िया, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, क्या नाम दिया था अपने कार्य को, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और उस किताब को या जिस जर्नल ने पब्लिश किया वो था नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून। क्या था भाई, नेचुरल सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रून। समझ में आया? वैसे ही आप भी कोई फला फला पेपर में क्या करा आपने, पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के पीछे यूज क्या है कि लोग उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि साहब उस आदमी में, वो डॉक्टर साहब थे आरसीए में, उन्होंने क्या बोला कि अगर वीट में 4 ml नैनो डीएपी का स्प्रे कर दिया जाए तो फर्टिलाइजर से भी बेटर मेरे को क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही इफको ने भी क्या किया, पूरे भारत के अंदर अलग अलग ट्रायलों को लगाया, हर फसल पे क्या करा, ट्रायलों को लगाया, वीट पे लगा दिया, मक्के पे लगा दिया, आपके दलहनी पे लगा दिया, तिलहनी पे लगा दिया, और एक रेंज निकाली कि साहब पूरे भारत में क्या हुआ, ये जो 5 ml वाला जो डोज था ना और 2 बार स्प्रे किया, उससे बेस्ट क्या मिला मेरे को, रिजल्ट मिला। और क्या करा, आपकी बुक में लिख दिया कि इतना स्प्रे करो नैनो डीएपी का तो आपको फायदा मिलेगा। उसको पढ़ के आपने भी लगाया और आपको भी फायदा मिल गया। अब आप सोचो, अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं लगता तो क्या नई चीज कभी मार्केट में आ पाती क्या? आप पढ़ते हो पेस्टिसाइड, आप पढ़ते हो हर्बिसाइड, आप पढ़ते हो जितनी भी आपके दूसरी दवाएं हो गई है, आपने थायरम कप्तान का नाम सुना होगा, सब में डोज जरूर पढ़ते हैं। आपने पेक्लोब्यूट्राजोल का नाम सुना होगा आम के अंदर, कि भाई NAA का नाम सुना होगा, सबकी एक फिक्स्ड डोज है। ये डोज कौन डिसाइड करता है, ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ही है जिसके कारण ये सारी डोजेस डिसाइड होती है, और वो उसका पब्लिकेशन होता है और उसको किताबों में लिखा जाता है, और अल्टीमेटली क्या है, फार्मर तक वो बात पहुंचती है और फार्मर क्या करते हैं, उस चीज को लगाते हैं। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी फैक्ट को, कोई भी नया रिसर्च करने को, या कोई भी पुरानी बात को वापस से लागू करने के लिए जो भी आप क्या करते हो, कार्य करते हो। अब आपने सुना होगा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में एक होती है CRD, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, सुना नहीं सुना? RBD तो सुना होगा, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, ये भी नहीं सुना, चलो आज सुन लोगे। एक होती है RBD, सब डिजाइन एक दूसरे से अलग होती है। एक होती है LSD, एक होती है स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, एक होती है स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन, एक होती है ऑगमेंटेड डिजाइन। ये क्या है, अलग अलग प्रकार के डिजाइन है। ये जो मैंने बताया ना, ये RBD है सबसे सिंपल वाली डिजाइन, ठीक है। ये इस प्रकार की आपकी अलग अलग डिजाइन होती है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट लगते हैं और जिससे क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो अब आते हैं अपन इसका जो थ्योरी पार्ट है उसके ऊपर। देखना साथियों, देखो इसमें क्या है, जैसे मैंने अभी आपको नाम लिया ट्रीटमेंट का या उपचार का, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, एक प्रयोग में जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुलना की वस्तु। यहां पर ट्रीटमेंट क्या हो गया था, जैसे हमने क्या किया दोस्तों, नैनो डीएपी का स्प्रे किया। हो सकता है आप क्या करो, कोई फंजीसाइड का, कवकनाशक का नाम तो सुना होगा, कवकनाशक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंजीसाइड बोलते हैं। हो सकता है फंजीसाइड हो जाए, हो सकता है कि पेस्टिसाइड को आप उपयोग में ले लो, किसी कीटनाशक वगैरह को, वो सब क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। अगला देखो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है साहब, ये कुछ नहीं है साहब, इसका कार्य क्या है, नए तथ्यों की खोज करने। जैसे मैंने भी नया तथ्य खोजा ना कि नैनो डीएपी की कितनी चाहिए मेरे को रेंज, इतनी रेंज चाहिए, या पिछली जांच के परिणामों की पुष्टि। जैसे आपने कोई ट्रायल लगाई, आपने कहा कि मैंने ये फाइंड किया, मैं देखता हूं ये सही है कि बिल्कुल ही आपकी क्या है, फर्जीवाड़े में काम कर दिया, तो मैंने क्या लगाया, उसको लगा के देखा और उसकी पुष्टि करी। या फिर पुष्टि करना या खंडन करने के लिए एक योजनाबद्ध जांच को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल यूनिट, अरे इकाई, प्रायोगिक इकाई का मतलब क्या है, जिसके ऊपर आप ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हो, वो खेत, वो फील्ड जिसके ऊपर क्या कर रहे हो आप, उस ट्रीटमेंट को अप्लाई कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रायोगिक इकाई। क्या बोल रहे हैं साहब, ऑब्जेक्ट टू विच ट्रीटमेंट आर अप्लाइड, वह वस्तु जिस पर उपचार लागू किया जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट यूनिट बोल रहे हैं।
तीनों बातें हैं। ये ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन तो कम से कम 10 बार आ गया कि ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन आर कॉल्ड ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल यूनिट, फैक्टर, और 2-3 बातें और पूछ ली। क्या जाएगा जवाब? ट्रीटमेंट जाएगा। किसी प्लांट इंक्वायरी करता है ना पुलिस वाला, क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, आपको वहां बुलाएगा और क्या पूछेगा आपसे? सवाल जवाब पूछेगा, जिससे क्या पता चलेगा? कोई फैक्ट पता चलेंगे। या फिर हो सकता है आप सही हो और किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया, तो क्या करेगा? टू कंफर्म और डिनाई। अगर आप गलत हो तो क्या करेगा? कंफर्म कि भाई हाँ ये आदमी क्या है, गलत है, इसको जेल में डालो। और अगर आप क्या हो, सच्चे इंसान, तो क्या करेगा? वो डिनाई करेगा, नहीं नहीं साहब ये क्या है, सच्चा आदमी है। क्या क्या करने के लिए? पुराने इन्वेस्टिगेशन का आपको बस पता लगाने के लिए। तीनों बातें समझ में आ गई क्या? तीनों लाइन आप ऐसी की ऐसी कॉपी में उतार लीजिए दोस्तों। फिर एक और है लैटिन स्क्वायर, बिल्कुल है। लिखो साथियों, आराम से लिखना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से तीनों पॉइंट, कोई भी चीज रहना नहीं चाहिए आपके दिमाग से, है ना? आना सब कुछ चाहिए अपने को। आपको ध्यान रखना है कि वोट लिखने के लिए अपनी बनने वाले सर ओनली हिंदी में लिखिए चलेगा क्या? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? वैसे मेरी मानो तो हल्का फुल्का शब्द आप इंग्लिश में भी लिखते रहना। यहां पर जैसे उपचार है ना, उपचार से बेटर है आप ट्रीटमेंट लिखो, क्योंकि सीधी की सीधी लाइन आती है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में क्या है, अपने को एकदम सीधी लाइन आती है, तो हो सकता है कहीं कहीं इंग्लिश आपकी सीधी बैठ जाए। लिख लिया होगा ना सभी ने? अब देखो, अब और कुछ बात है। अब एक बात देखिएगा दोस्तों, इधर देखो, जैसे कि मैंने बात करी, यहां पर चलते हैं। ये क्या है साहब? एक ही खेत है, ज्यादा कोई इनमें दूरी नहीं है। यहां पर 4 ml पर लीटर वाला ट्रीटमेंट यहां था, यहां पर क्या था?
4 ml पर लीटर वाला ट्रीटमेंट यहां, क्योंकि इसको रैंडमाइजेशन बोलते हैं, आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, है ना, ये मैं सब पढ़ा दूंगा। 4 ml पर लीटर का डोज वहां पर था, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए कि चाहे आप, इधर देखना बेटा, कि चाहे आप डब्ल्यूओ का पेपर अजमेर में दे दो, कोटा में दे दो या जयपुर में दे दो, तीनों ही जगह आपकी परफॉर्मेंस सेम रहनी चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि साहब कोटा में कोई स्टूडेंट्स का एटमॉस्फेयर है तो वहां पर आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, जयपुर में पॉल्यूशन है तो वहां पर आपका दिमाग कम हो जाएगा। ऐसा नहीं साहब, हम तो क्या है, सभी जगह डब्ल्यूओ का पेपर अपने आप ही क्या है, बढ़िया देंगे, सब जगह हमारी परफॉर्मेंस सेम रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो वही बात यहां पर भी है। अगर इस ब्लॉक में 4 ml पर लीटर ने 9 क्विंटल की पैदावार दी है, यहां पर 2 क्विंटल ही देवे तो, और यहां पर वापस 7 से 8 क्विंटल दे देवे तो, अरे क्या हो गया? कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी। या तो हमने 4 ml जब घोल मिलाया था उसमें हो सकता है घोल में कुछ मात्रा कम रह गई हो, या हो सकता है यहां पर ये जो एरिया है ना, यहां पर छाया पड़ रही हो पेड़ों की। अरे छाया पड़ेगी तो क्या पेड़ उग पाएंगे? क्या नहीं। या फिर हो सकता है यहां पर कोई निमेटोड वगैरह का क्या हो, इन्फेस्टेशन। निमेटोड जानते हो क्या? निमेटोड वगैरह का क्या हो, इन्फेस्टेशन लगा हुआ हो। समझ पा रहे हो? तो क्या हो गया? त्रुटि हो गई साहब, एक्सपेरिमेंट करने में त्रुटि हो गई, गड़बड़ी हो गई। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सपेरिमेंटल एरर बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल एरर को हमें क्या करना है? कम से कम रखना है। समझ पा रहे हो कि आपका पेपर जैसे किसी दोस्त का दोनों दोस्त बराबर पढ़ रहे हैं, दोनों दोस्त की क्या है, अपने आप फर्स्ट सेकंड रैंक चलती है आपके इंस्टीट्यूट में। एक का सेंटर आया जयपुर और दूसरे का क्या आ गया? कोटा आ गया। उसको क्या बोल रहा है? अरे यार मेरा कोटा आया ना, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं साहब, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्या आ गई? एरर आ गई, त्रुटि आ गई आपके, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाया? सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस बात को समझ पाए हो क्या दोस्तों? अगर आप सेम ट्रीटमेंट को अप्लाई कर रहे हो तो आपका सब जगह रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर नहीं आया तो एरर बोल देंगे। किसका एरर? क्योंकि ये पूरा क्या है? एक्सपेरिमेंट है। और एक्सपेरिमेंटल में होने वाली त्रुटि को क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल एरर के नाम से जानेंगे। क्लियर कट समझ में आ गया क्या? चलो, तो इस बात को अपने को क्या करना है? लिखना है। देखिएगा, वेरिएशन। अरे वेरिएशन मतलब क्या होता है? असमानता। क्या बोलेंगे? वेरिएशन में असमानता या भिन्नता यहां पर लिखा हुआ है। वेरिएशन इन रिस्पॉन्स डिस्पाइट बीइंग एप्लीकेशन ऑफ सेम ट्रीटमेंट एंड अदर्स अंडर सेम कंडीशन। एक ही स्थिति और एक ही ट्रीटमेंट होने के बाद भी क्या आ जाए? कोई ना कोई चेंज आ जाए, कोई भिन्नता आ जाए, तो क्या बोलोगे? सर त्रुटि हो गई, दिक्कत हो गई, एक्सपेरिमेंट में क्या हो गई? कुछ खराबी हो गई। उसके अलावा देखो, फैक्टर का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। फैक्टर या फिर क्या बोलते हैं उसको? कारक बोलते हैं। कारक का मतलब समझना, अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ रिलेटेड ट्रीटमेंट, उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर। मुझे पता है अभी समझ नहीं आएगा, अभी समझाऊंगा एक सेकंड के अंदर। देखिएगा, जैसे मैंने क्या किया, वापस आपको इधर ले चलते हैं। जैसे मैंने बोला वीट जो है, वीट में नाइट्रोजन का जो है फर्टिलाइजर, उस पर मेरे को क्या करनी है? रिसर्च करनी है। किसी साइंटिस्ट ने कह दिया भाई 125 केजी पर हेक्टर की वैल्यू बहुत बढ़िया है। किसी साइंटिस्ट ने कहा 100 केजी पर हेक्टर बहुत बढ़िया है। किसी ने कह दिया कि साहब 80 केजी जो है ना वो एकदम बेहतरीन है, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। समझ गए बात को? तो मैंने क्या लिया भाई? तीनों ही केस में क्या ले लिया? यूरिया ले लिया। यूरिया वाला फर्टिलाइजर ले लिया। अब ये यूरिया क्या हो गया? अरे यूरिया ही फैक्टर हो गया। क्या हो गया साहब? फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब क्या है? इसका मतलब ट्रीटमेंट से ही है, पर कोई भी एक ऐसी वैल्यू, जैसे यूरिया ले लिया, यूरिया के बाद में उसने बोला फॉस्फोरस के लिए, तो आपने क्या ले लिया? एसएसपी ले लिया, सिंगल सुपर फास्फेट ले लिया। ये दोनों क्या हो गए? फैक्टर हो गए। और इन फैक्टर के अलग अलग स्तर हैं। क्या है साहब? अलग अलग स्तर हैं। और फैक्टर के अलग अलग स्तर होने को इंग्लिश में लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवल्स ऑफ फैक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? लेवल्स ऑफ फैक्टर। इस बात को समझ पाए हो क्या?
फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने रिसर्च करी किसी फर्टिलाइजर के ऊपर, फर्टिलाइजर की अपन ने क्या करा, अपन ने डोज ले लिया, दो अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर ले लिया, पहला यूरिया ले लिया, दूसरा एसएसपी ले लिया। यूरिया भी एक फैक्टर है, एसएसपी भी एक फैक्टर है। इस यूरिया की 3 डोज ली अपन ने अलग अलग, उन तीनों डोज को क्या बोलेंगे, लेवल बोल देंगे, लेवल्स ऑफ फैक्टर, और इसको क्या बोल देंगे, ये खुद एक फैक्टर है। क्लियर हुआ क्या? तो यही दोनों बात अपने को यहां पर लिखनी है, समझनी है और करनी भी है। देखो, संबंधित उपचारों के एक विशेष वर्ग को अक्सर कारक कहते हैं या कहा जाता है। किसी कारक की अवस्थाओं को कारक का स्तर कहते हैं। अवस्था मतलब क्या हो गया, अलग अलग डोज हो गया, है ना। आपके अगर इसकी बात करोगे किसी केमिकल की, जैसे आपने उसका नाम सुना होगा, नेफ्थलिक एसिडिक एसिड, जिसको NaA बोलते हैं। अब NaA की डोज क्या कर दी, एक में 200 ppm, एक में 150 ppm, और एक में क्या कर दिया 100 ppm। ये क्या हो गई, ppm लेवल हो गया, और आपके NAA क्या हो गया, एक प्रकार का फैक्टर हो गया। ठीक है साथियों, इन दोनों पॉइंट को लिखो। आज अपन इतना ही रखेंगे, आराम से लिखो। ब्रीडिंग भी नहीं हुई क्या तुम्हारी, की ब्रीडिंग हो गई, प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग भी नहीं हुई है, प्लांट ब्रीडिंग भी बाकी है ऐसा। तो आप लोगों की हो गई, आप लोग पुराने बैच में होंगे शायद, किसी की हुई किसी की नहीं हुई, ऐसा है। ठीक, आप लोगों ने एडमिशन अलग अलग टाइम पे लिया होगा। कौन से सर ने? पिछली बार का मुझे यार पता नहीं, हो सकता है उन्होंने पढ़ाई हो, सही कह रहे हो आप। हमारे तो हो गई ब्रीडिंग। ओके बेटा, हो गया क्या? सर डब्ल्यू के टोटल फॉर्म, हाँ 28,000 फॉर्म आए हैं आपके, पता है आपको ये वाली बात? 28,001 फॉर्म आए बेटा। अब आप सोच लेना कि कंपटीशन कितना टफ है। मैं ये नहीं कहता कि 28 के 28,000 पारंगत होंगे या खिलाड़ी होंगे, पर 28,000 में से कम 3,000 तो ऐसे होंगे जो क्या हैं, जिनका सच में स्तर बहुत ही स्ट्रांग होगा, और वही अपने मेन कंपटीशन है। 3 से 5,000 बच्चे होंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आप लोग लिखो। आज की क्लास को ही विराम देते हैं। सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। कल आपसे आपस मुलाकात करेंगे परसों।